स्वागत है आप सभी का AR एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं डेंडेडन एनीमे के एपिसोड नंबर 1 की। कहानी की शुरुआत में हम मोमो अयासे नाम की लड़की को देखते हैं, जिसको उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अगर तुम मुझे पैसे नहीं दोगी तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे साथ ओयो चलो तो शायद मैं अपना मन बदल लूं। ये सुनकर मोमो उसके ऊपर लात मारती है, लेकिन वो उसे रोककर उल्टा उसको लात मारकर गिरा देता है। फिर वो कहता है, ना तो तुम पे पैसा है और ना ही तुम मेरे साथ ओयो चलती हो, इसलिए भाड़ में जाओ तुम। जिसके बाद मोमो अपनी फ्रेंड्स के सामने अपना दुखड़ा रोती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है, हमें तो पहले से पता था वो अच्छा लड़का नहीं है। मोमो कहती है, लेकिन वो केन ताकाकुरा की तरह दिखता था और मुझे केन ताकाकुरा की तरह दिखने वाले लड़के बड़े अच्छे लगते हैं। फिर मोमो कॉरिडोर में घूम रही होती है, तभी वो देखती है कि एक क्लास के अंदर कुछ बच्चे एक पढ़ाकू लड़के को परेशान कर रहे हैं। तभी वो उस पढ़ाकू लड़के के आगे जाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर वो बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। फिर मोमो वहाँ से चली जाती है और दोबारा कॉरिडोर में घूमने लगती है। तभी वो पढ़ाकू लड़का उससे कहता है, आप जैसी लड़की मुझसे कैसे बात कर सकती है? क्या आपको भी एलियन से प्यार है? फिर वो उसे एलियंस पर हो रही डिस्कवरीज के बारे में बताने लगता है, जो सुनकर मोमो इरिटेट हो जाती है और उसे कहती है, मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है और तुम यहाँ मेरा दिमाग खा रहे हो, इसीलिए तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। ये सुनकर वो लड़का अंदर से टूट जाता है। मोमो उसे देखकर बोलती है, मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। फिर वो उसे बोलती है, वैसे मैं एलियंस की जगह भूतों पर बिलीव करती हूँ। जो सुनकर वो लड़का जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। मोमो कहती है, मेरी दादी आत्माओं के साथ बात कर सकती है। और क्या वैसे तुमने कभी झाड़ फूक देखा है? वो कितना भयानक होता है, उसमें लोगों का शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। वो लड़का कहता है, शरीर टेढ़ा मेढ़ा किसी बीमारी की वजह से भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि भूत एग्जिस्ट करते हैं। मोमो कहती है, ऐसा तो क्या तुमने UFO चला रखा है जो तुम एलियंस पर बिलीव करते हो? वो लड़का कहता है, ये कैसी बेवकूफों वाली बात है, कोई लॉजिक वाली बात तो करो। मोमो कहती है, ठीक है, फिर अगर मैंने तुम्हें भूत दिखा दिया तो तुम मेरे नौकर बनोगे। वो लड़का कहता है, अगर मैंने तुम्हें एलियन दिखा दिया तो तुम मेरी नौकर बनोगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। वो लड़का मोमो को एक पुराने हॉस्पिटल में भेजता है और मोमो उस लड़के को एक भूत के टनल में भेजती है। वो दोनों आपस में फोन पर बात कर रहे हैं। वो लड़का मोमो को बताता है कि इस हॉस्पिटल को एलियंस का घर बोला जाता है और अगर तुम इस हॉस्पिटल की छत पर जाओगी तो तुम्हें एलियंस उठाकर ले जाएंगे और तुम्हारी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे। मोमो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? वो लड़का कहता है, क्या पता हुआ भी हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो हमारी सारी मेमोरीज इरेज कर देते हैं। टनल के अंदर जाते वक्त वो मोमो से पूछता है, क्या तुमने कभी गोश्त को देखा है? मोमो कहती है, नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बताया तो कि मेरी दादी आत्माओं से बात कर सकती है और वो मुझे बाहर जाने से पहले हमेशा गुड लक रिचुअल करने के लिए बोलती थी, जो देखकर बच्चे मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। लेकिन हद तो तब हो गई जब उस लड़के ने मेरा मजाक उड़ाया जिससे मैं लाइक करती थी, और उस दिन के बाद से मैंने वो रिचुअल और दादी से बात दोनों करना बंद कर दिया। लेकिन अब मेरी दादी से बात हो जाती है। फिर मोमो बताती है कि जब भी कोई मेरी फैमिली का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि सही बताऊं तो मुझे मेरी दादी और उनके काम दोनों से बहुत प्यार है और मुझे उनके ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि उन्होंने मुझे अकेले पाल पोस कर बड़ा करा है और इसी वजह से मैं भूतों पर बिलीव करती हूँ। तभी उस लड़के को दीवारों पर पैरों के निशान दिखते हैं और जब वो जमीन पर देखता है तो पैरों के निशान उसी की तरफ आ रहे होते हैं। जिसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। फिर जब वो दोबारा आगे देखता है तब उसे एक काली दादी अम्मा दिखती है, जो उससे कहती है, मैं तुम्हें अपने गुब्बारे चूसने दूंगी, इसलिए तुम मुझे अपना केला चूसने दो। दादी अम्मा को देखकर वो लड़का वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मोमो उसे कहती है, भागना मत, क्योंकि तुम उस बुढ़िया से इस टनल के अंदर रेस नहीं जीत सकते और अगर तुम रेस हार गए तो तुम्हें उस दादी अम्मा का श्राप लग जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वो दादी अम्मा रॉकेट की स्पीड में आकर उसे पकड़ लेती है। मोमो कहती है, लगता है मुझे ही वहाँ जाकर उसे बचाना होगा। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे तीन एलियन खड़े हैं। वो उनसे बचकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो तीनों उसे पकड़ लेते हैं। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके कपड़े उतारकर उसे एक चेयर पर बांध रखा है। एलियंस उसे कहते हैं, हम सर्पो प्लैनेट से आए सर्पोयंस हैं और हम बहुत फ्रेंडली लोग हैं। मोमो कहती है, फ्रेंडली लोग लड़की के ऐसे कपड़े उतारकर नहीं बांधते। एलियन उसे बताते हैं कि हमारी स्पीसीज में सिर्फ मेल होते हैं, इसलिए हमें रिप्रोड्यूस करने के लिए क्लोन टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ता है, लेकिन हमें इंसानों की तरह रिप्रोड्यूस करना है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करूंगा
और इंसानों से गुलाबी फूल और केला दोनों ले लूंगा। ये सुनकर मोमो कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं दी तो तुम कौन होते हो? मैंने अपनी अमानत कैन ताकाकुरा के लिए बचा कर रखी है। तभी वो एलियंस उसकी हवस जगाने के लिए अपनी साइको पावर्स का यूज करते हैं। वो उसकी ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोमो अपनी स्पिरिचुअल पावर से जैसे तैसे करके उनको रोक रही होती है। लेकिन फिर एलियंस जबरदस्ती पर आ जाते हैं और दिल्ली वाले बन जाते हैं। तभी मोमो का फोन बजता है। एक एलियन फोन को उठाने जाता है, तभी उसमें से एक पैर निकलता है जो सीधा एलियन के मुंह पर पड़ता है। फिर धीरे धीरे करके पूरी बॉडी बाहर आती है। बाहर आते ही वो एलियन के केले को काट लेता है और उसे दीवार पर चिपका देता है। तब हम देखते हैं कि वो बॉडी पढ़ाकू लड़के की है जिसके ऊपर दादी अम्मा का श्राप लगा हुआ है। एलियन कहता है, भैंस की टैट, फोन से निकलने की टेक्नोलॉजी तो हमारे पास भी नहीं है। जिसके बाद वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और पढ़ाकू लड़के की बॉडी दादी अम्मा पॉजेस कर लेती है। एक एलियन दादी अम्मा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन दादी अम्मा रॉकेट की स्पीड से भागकर उनसे बच जाती है और सीधा उसके केले को अपने दांत से पकड़कर काट देती है। फिर वो दूसरे एलियन की तरफ जाती है, लेकिन दूसरा एलियन उसे अपने अटैक से दीवार पर चिपका देता है। जिसके बाद पढ़ाकू लड़का थोड़ा बहुत होश में आता है। वो एलियन से कहता है, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। मैं तो बचपन से तुम्हारा वेट कर रहा था, क्योंकि मेरा यहाँ कोई दोस्त नहीं है, इसलिए मैं एलियंस के साथ दोस्ती करना चाहता था। लेकिन तुम मेरे बुलाने के बावजूद भी नहीं आए। मेरी क्लास के बच्चे मुझे बुली करते थे, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता था। लेकिन एक दिन मिस अयासे ने आकर मेरी मदद करी, इसलिए अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं उन्हें बचाने के लिए एक मॉन्स्टर भी बन जाऊंगा। वो एलियन उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। जिसके बाद पढ़ाकू लड़का कहता है, लगता है मेरे बस की बात नहीं है। फिर वो एलियन दोबारा मोमो के ब्रेन वेव्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मोमो को अपनी दादी की बताई हुई बातें याद आने लगती है कि पहले स्पिरिचुअल एनर्जी से अपने लोअर एप्स को स्ट्रेंथन करो और फिर उसे अपने सर से बाहर निकालो। तभी मोमो एकदम से साइकिक पावर्स यूज करके उनकी कैद से आजाद हो जाती है। ये देखकर वो एलियन कहता है, कहीं मैंने इसके ब्रेन वेव्स के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करके इस लड़की की साइकिक पावर्स तो ओपन नहीं कर दी। फिर मोमो उस एलियन के ऊपर लात मारती है और उसे यूएफओ से ही बाहर फेंक देती है। ये लोग तब से यूएफओ के अंदर थे। यूएफओ टूटता हुआ देखकर मोना पढ़ाकू लड़के से यहाँ से निकलने के लिए बोलती है, लेकिन पढ़ाकू लड़का होश में नहीं होता और उसके ऊपर अटैक कर देता है। मोना अपनी पावर से दादी अम्मा को उसके शरीर से बाहर निकाल देती है, लेकिन उसका श्राप नहीं निकलता। दादी अम्मा उससे बोलती है, मैंने इस लड़के के केले को पॉजेस कर रखा है। जब तक मेरे पास इसका केला है तब तक इसका कर्ज नहीं हट सकता, और अगर तुम्हें इसका केला चाहिए तो टनल में लेने आ जाना, तुम्हें वहां देखूंगी, बेशरम लड़की। जिसके बाद यूएफओ हॉस्पिटल से टकराकर रोड पर गिर जाता है। वो दोनों उसके गेट से बाहर निकलते हैं। मोमो कहती है, अब मैं एलियंस पर बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे उन्होंने किडनैप करा था। पढ़ाकू लड़का कहता है, मैं भी अब भूतों पर बिलीव करता हूँ क्योंकि मुझे तो श्राप लग रखा है। मोना अपनी पावर से उसके कर्ज को रोक रही होती है। पढ़ाकू लड़का कहता है, मैं जा रहा हूँ उस दादी अम्मा से अपना श्राप हटवाने। वो मोना को अपने कपड़े देखकर पहनने के लिए बोलता है। फिर वो कहता है, ये सारी मेरी गलती है और मैंने आपको भी इसमें फंसा दिया। आप अपने घर जाइए, मैं किसी तरह अकेले जाकर दादी अम्मा से अपना श्राप हटवा लूंगा। मोना कहती है, बकवास मत कर, अगर मैं नहीं होती तो तुम अब तक मर चुके होते, इसलिए चुपचाप मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। फिर वो उसे उसके कपड़े वापस देकर उन्हें पहनने के लिए बोलती है। पढ़ाकू लड़का कहता है, इन्हें आप ही पहनिए, अगर आप इन्हें नहीं पहनेंगी तो मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर मोना के दिल में कुछ होने लगता है, क्योंकि ये सेम लाइन कैन ताकाकुरा ने भी बोली थी। फिर वो अपने आप को कंट्रोल करके पढ़ाकू लड़के से उसका नाम पूछती है। वो उसे बोलता है, मेरा नाम कैन ताकाकुरा है। जो सुनकर मोना गार्डन हो जाती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं फिर इस एनीमे के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सायोनारा।